नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मैं आप सभी 9वीं कक्षा के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारा अगला पाठ, दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, जंगल। तो दोस्तों, जंगल इस पाठ के लेखिका हैं चित्रा मुदगल। तो दोस्तों, प्रथम मैं आपको इनका परिचय बताता हूं। तो जो अपनी इस पाठ की लेखिका है, जंगल पाठ की, चित्रा मुदगल, इनका जन्म 10 सितंबर 1943 को चेन्नई यानी आज के तमिलनाडु राज्य में हुआ है। चित्रा मुदगल जी के लेखन के बारे में कहा जाता है कि वे वर्तमान समाज में जो मानवीय संवेदनाएं हैं, इन पर आधारित लेखन करती है। तो वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से लेखिका चित्रा मुदगल अपने साहित्य में करती है। तो दोस्तों, इनकी प्रमुख कृतियां एक जमी अपनी, आवा आदि उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। भूख, लाक्षागृह, लपटे, मामला आगे आगे बढ़ेगा, अभी, आदि अनादि जो कहानी संग्रह है, इन्होंने लिखे हैं। इसके साथ साथ आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन मणिमेघ आदि बाल उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह भी इन्होंने निर्माण किया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पाठ है, पाठ दूसरा, जंगल। तो दोस्तों, ये एक संवादात्मक कहानी का रूप है। दोस्तों, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है, जो आज हम हिंदी साहित्य का एक अलग सा ही रूप अध्यापन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पाठ में लेखिका चित्रा मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं। आपने देखा होगा, कुत्ते, बिल्लियां, कई प्रकार के पक्षी, जानवर हम पालते हैं अपने मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए, चाहत के लिए। तो दोस्तों, पालते समय, इनकी देखभाल करते समय, इन पशु पक्षियों पर हम प्यार करने लगते हैं। उनको प्यार तो करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी को अगर पक्षी पालने का शौक हो तो क्या करते हैं हम, पक्षी को, तोता होगा, कोई पक्षी होगा, उसे क्या करते हैं हम, पिंजरे में पकड़कर बंद कर देते हैं, यानी उसे कैद करते हैं, उसकी आजादी छीन लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, लेखिका ने इस पाठ में बल दिया है। वे कहती है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। जैसे हम हमारे रिश्तेदारों के साथ जीवन बिताते हैं आजादी से, वैसे ही इन पशु पक्षियों को अपने कैद में नहीं रखना चाहिए। इनको भी अपने बिरादरी के साथ रहने का, आजादी से रहने का अधिकार दिया गया है। इस बात पर लेखिका ने इस पाठ में जोर दिया है। तो दोस्तों, देखते हैं हम हमारा आज का पाठ, जंगल, और इस पाठ की लेखिका है चित्रा मुदगल। लेखिका कहती है, रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल
पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। रीडर यानी लेखनिक। तो लेखिका कहती है कि अनिमा जोशी को मांडवा दीदी की बहू जो थी तविशा, उसका फोन आया था। वे कह रही थी आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आती वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। इमरजेंसी कॉल आता है लेखिका के जो दोस्त है अनिमा जोशी, उनकी फोन पर, और उन्हें कहा जाता है जो मांडवी दीदी की बहू है उसने कॉल किया है और अर्जेंट बात करनी है, तुरंत बात करनी है, ऐसा वह संदेश बताती है। लेखिका बताती है परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी। यानी जो लेखिका है वह कक्षा में पढ़ाती है और उनकी तासिका चालू है, वे क्लास में है और तभी पढ़ाते समय उन्हें कॉल आता है उनके मोबाइल पर और अर्जेंट मांडवी दीदी कहती है कि मुझे बात करनी है मेरे आंटी से। वे कहती है, लेखिका असमर्थता जताती है कि मैं अभी उनसे बात नहीं करवा सकती क्योंकि वह अनुशासन भंग करना होगा। घर जाकर जब मेरी छुट्टी होंगी, अवकाश मिलेगा, तभी मैं घर जाकर वह काल तुम्हें बता सकूंगी, उनसे बात करवा दूंगी। तविशा बोली, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया, यानी रुआ से स्वर में वह बोली। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे उन्होंने सोनू मोनू उनमें से सोनू नहीं रहा। तविशा दुख भरे स्वर में लेखिका से कहती है कि यह बात संदेशा उन्हें बता दीजिए कि जो घर में उन्होंने खरगोश के बच्चे पाल रखे थे सोनू और मोनू, उनमें से सोनू का देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, अब वह नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुआरते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। खरगोश का बच्चा सोनू मोनू था, इनमें से किसकी मौत हुई है? सोनू की। किस प्रकार हुई है, उसे किस प्रकार उसका अंतिम जीवन बीता है, यह तविशा बताती है। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीखकर तविशा को पुकारा। छोटी बीजी तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत यानी न हिलने वाला। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर ही नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लेखिका को एक मोबाइल कॉल आता है जो उनके पहचान के हैं, रिश्तेदार है, मांडवी दीदी की बहू तविशा। वह उन्हें कहती है कि हमारी जो सासू है उन्हें बात बता दीजिए कि जो सोनू मोनू के थे, खरगोश के बच्चे थे, घर में पाल रखे थे, छोटे थे, उनमें से सोनू का देहांत हो चुका है,
अचानक। तो दोस्तों देखते हम शब्दार्थ। तो दोस्तों शब्दार्थ है बुहारना यानी झाड़ू लगाना, प्रतिक्रिया यानी हरकत, बुदबुदाना यानी अस्फुट स्वर में बोलना, अचेत यानी मूर्छित होना, कोमपल यानी नई पत्तियां, कोमल पत्तियां, और घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी आदि देते हैं, न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगली जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है, घरों में रहने के लिए नहीं। अगर उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती है, फिर भी वह, अगर हम पालते हैं तो हमारे घर में रहते हैं, तो जो प्रकृति से उनका नाता रहता है वह टूट जाता है। पशु पक्षियों को ईश्वर ने प्रकृति में स्वतंत्र आजादी से रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती है। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देना, पालतू कुत्ते खरगोश पालना, हिरन पालना, यह क्या है, उनकी आजादी पर हमारा अतिक्रमण है। और हम उन्हें क्या करते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, छोटे से पिंजरे में बंदी बना देते हैं। यह बहुत बुरी बात है। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारे पालतू पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, इन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत प्यार से देखभाल करते हैं, उसे हम रोज नहलाते हैं। जो पक्षियों को नहलाना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती जैसे हम नहाते उन्हें नहलाते हैं, उन्हें वह पसंद नहीं होता। और पशु पक्षियों को क्या करते हैं, हम उनकी घर में जो बनाया घर होता है उनमें बहुत सफाई रखते हैं। जंगल में हम देखते हैं कि पशु पक्षियों का कोई घर नहीं होता, हम उन्हें वैक्सीन लगाते हैं, टीका करवाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं, एसी में रखते हैं। सारी सुविधाएं जो हम उपभोगते हैं वैसी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन वह क्या है, उनके प्रकृति के खिलाफ रहता है, उनकी शरीर के बनावट के हिसाब से वह बिल्कुल अनुकूल नहीं रहता। देखिए दोस्तों, और ऐसे ही एक घटना हुई है। क्या हुआ है, लेखिका की जो दोस्त थी, उनके घर में उन्होंने खरगोश की जो बच्चे पाल रखे थे, उनमें से सोनू और मोनू, इनमें से सोनू का अचानक देहांत हो चुका है। आगे देखते हम क्या कहती है लेखिका। मांडवी दीदी घर पहुंची, सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। निचेष्ट यानी कोई हलचल नहीं। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पोता है उनका, वह छोटा है, वह उसके पास बैठा है। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। मोनू और सोनू दोनों खरगोश के भाई है, बच्चे हैं। सोनू मर चुका है। मोनू, अगर वह कोई हलचल नहीं कर रहा तो मोनू क्या कर रहा है, उसके आजू बाजू इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष भी खामोश हो गया। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। पीयूष पहली बार किसी व्यक्ति, जीवंत व्यक्ति या पशु को मरते हुए देख रहा था, उसके शव को देख रहा था। वह समझ में पड़ चुका है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही अब पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में
अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी है नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया, उसको बहुत धक्का लगा है, उसके दिल को बहुत चोट पहुंची है। पीयूष को जो छोटा है वह पहली बार किसी पशु की मौत देख रहा है, शव देख रहा है। और जो वो बहुत प्यार करता है सोनू मोनू को, खरगोश के बच्चों को, पीयूष, अब वह दुखी हो चुका है। वह कहती कि दादी कहती है कि सोनू मर चुका है, वह मानने से इनकार करता है। तो दोस्तों अगली तासिका में देखेंगे हम अगला भाग। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पकड़कर क्या करते हैं, हम अपनी खुशी के लिए उनका पालन करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसके साथ ही उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। पशुओं का वास्तविक निवास होता है जंगलों में, नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें पकड़कर हमारे शौक के लिए घर के चार दीवारों में उन्हें छोटे से पिंजरे में कैद करके रख लेते हैं हमारा मनोरंजन करने के लिए। यह बहुत गलत बात है। आगे देखते हैं हम दोस्तों हमारी अगली तासिका में पाठ का उर्वरित भाग।